श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैव्ये नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज हम अपने साधकों को होली के 6 दिन बाद होने वाले व्रत शीतला अष्टमी के बारे में बता रहे हैं। कुछ लोग शीतला सप्तमी भी मनाते हैं। हमारे यहाँ ये पर्व 2 दिन मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पर्व, कोई भी त्यौहार अपना एक महत्व रखता है, वैज्ञानिक महत्व। जैसे होली हमारा है, सर्दियों के बाद जब होली आती है तो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, रंग से सराबोर हो जाता है और रंगों को छुड़ाने के लिए उनको स्नान बहुत अच्छे से करना होता है। इस तरह से जो व्यक्ति जाड़े भर स्नान कम करते हैं या कुछ तो हफ्तेवारी स्नान करते हैं तो उनकी भी साफ़ सफाई हो जाती है। और रंग, पहले जो टेसू के और फूलों के रंग होते थे वे शरीर की त्वचा को कांतिमय बनाते थे और इससे शरीर की त्वचा कांतिवान होती थी। आजकल तो सब केमिकल युक्त रंग होते हैं जो नुकसान करते हैं, तो उन रंगों का उपयोग उतना नहीं करना चाहिए। दूसरे, इस मौसम में हमारी गेहूं की फसल पककर तैयार होती है। हमारा किसान प्रफुल्लित रहता है, उसको पैसों आदि की आमदनी हो जाती है। इस तरह से हम हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाते हैं। अब शीतला माँ की पूजा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को ही शीतला माता की पूजा का महत्व है। होली के 6 दिन बाद शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस पूजा का क्या महत्व है। इस दिन बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे कुछ लोग बसोड़ा के नाम से भी जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन देवी को भोग में ठंडे पकवान का भोग लगाया जाता है। वैसे तो भगवान को हमेशा शुद्ध और ताजे भोजन का ही भोग लगाया जाता है, लेकिन इस दिन माता को बासी और ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है। इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। माता का भोग एक दिन पहले ही बना लिया जाता है। धर्म पुराणों के अनुसार जो भी स्त्री माँ शीतलाष्टमी का व्रत करती है उसका पूरा परिवार निरोगी रहता है। साथ ही इस दिन शीतला माता को बासी भोजन का भोग इस मकसद से लगाया जाता है कि इसके बाद गर्मी का मौसम शुरू हो जाएगा और इस दौरान केवल ताज़ा भोजन ही करना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। इस तरह इस मौसम में बासी भोजन करने का ये आखिरी दिन होता है, क्योंकि गर्मियों में अनेक संक्रामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सभी वायरस बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं। इस तरह से हमें बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। गर्मियों में हमें शुद्ध और ताज़ा भोजन ही करना चाहिए। इस व्रत में अष्टमी के दिन कलश स्थापित करके माता का पूजन किया जाता है तथा प्रार्थना की जाती है कि हमारा परिवार कुशल रहे। चेचक, गलघोंटू, बड़ी माता, छोटी माता, तीव्र दाह यानी बुखार, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग और शीत जनित सभी प्रकार के रोग विकार शीतला माता की कृपा से, उनकी आराधना से, उनकी पूजा से दूर हो जाएं और हम सभी स्वस्थ रहें। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा व्रत है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का नाम ही शीतला कहा गया है। अतः इस उपासना से शारीरिक शुद्धि, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की शीतला अष्टमी इस बार 14 मार्च 2023 की रात 8:22 से शुरू होगी और इसका समापन 15 मार्च 2023 की शाम 6:45 पर होगा। इस तरह 15 मार्च को शीतला अष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन शीतला माता की पूजा का मुहूर्त 15 मार्च की सुबह 6:30 बजे से लेकर के शाम 6:29 तक है। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। वैसे भगवती दुर्गा तो संपूर्ण विश्व में समाई हुई हैं। संपूर्ण विश्व ही उनका प्रतिरूप है। दुर्गा सप्तशती में कहा भी गया है, सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवीमयम जगत अतोहम विश्वरूपा ताम नमामि परमेश्वरी। हम जो भी कार्य करते हैं वो भगवती दुर्गा का ही रूप है। उन्हीं की शक्ति से हम कार्य करते हैं। भगवान श्री राम ने भी लंका पर विजय करने से पहले शक्ति की आराधना की थी। शिव और शक्ति, प्रकृति और पुरुष, यही तो विश्व है, यही तो संपूर्ण शक्ति है। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में कहा भी गया है, या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर माता को या देवी सर्वभूतेषु सुधा रूपेण संस्थिता, इस प्रकार से माँ को सभी रूपों में बताया गया है। हमारे जिन भी साधकों ने
दुर्गा सप्तशती का पाठ किया होगा। उन्होंने 5वें अध्याय में माँ के वर्णित सभी रूपों को देखा होगा। शांति रूपेण, शक्ति रूपेण, भक्ति रूपेण। माँ तो सर्वव्यापी है। यह चराचर जगत भगवती का ही स्वरूप है। इस प्रकार से शीतला माता भी भगवती दुर्गा का ही रूप है। भारतीय उपासना पद्धति जहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने का भी इसका उद्देश्य होता है। गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता यानी शीतला माता का प्रकोप नहीं होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ का भोग तो वैसे भी सप्तमी को ही बना लिया जाता है, क्योंकि इसमें बासी भोग लगता है। माँ के भोग के लिए विशेष रूप से हलवा, पूड़ी, गुड़ और गन्ने के रस से बनने वाला चावल, और कहीं कहीं माता को चावल और घी का भी भोग लगाया जाता है। इस दिन घरों में खाना नहीं बनता, बल्कि माता को चढ़ाए गए प्रसाद को ही ग्रहण किया जाता है। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके इस मंत्र से संकल्प ले। मम गेहे शीतला रोग जनितोपद्रव प्रशमनम आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि वृद्धये शीतला सप्तमी या अष्टमी व्रत मह्यम करिष्ये। इस प्रकार से आप संकल्प लें। सप्तमी का करती हैं तो सप्तमी का लें, अष्टमी को करते हैं आप तो अष्टमी के व्रत का संकल्प लें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मन में प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए और अपने लिए कि माँ हमें सुरक्षा कवच प्रदान करें। इसके बाद शीतला माता की पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा करें। उन्हें जल चढ़ाएं, अबीर अर्पित करें, गुलाल, कुमकुम आदि चीज़ें भी चढ़ाएं। इसके साथ ही खाद्य पदार्थ, मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी आदि जो भी आपने बनाया है उसका भोग लगाएं और फिर माँ की परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के लिए जैसे बताया है, अगर आपके घर में मंदिर में चारों ओर घूमने की जगह नहीं है तो हाथ आप ऊपर उठा करके माँ की परिक्रमा करें। माँ की सिर्फ एक परिक्रमा की जाती है। शीतला माँ की पूजा में इस बात का खास ध्यान रखें कि शीतला माता की पूजा में दीपक ना जलाएं और ना ही अगरबत्ती जलाएं। शीतला देवी ठंडी प्रवृत्ति की हैं, इसलिए इनके पूजन में दीपक का प्रयोग वर्जित है। हाँ, अगर आप चाहें तो घी की बाती बनाकर आटे के दीपक में रख सकती हैं, पर उसको जलाएं नहीं। पूजा के बाद माँ शीतला का स्तोत्र का पाठ करें, शीतला माता की कथा सुनें। दिन भर शांत भाव से सात्विकतापूर्ण रहें। इस दिन व्रती को और परिवार के किसी भी सदस्य को गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। शीतला माता के स्तोत्र में भी स्पष्ट उल्लेख है कि माँ शीतला दिगंबर हैं, गर्दभ पर आरूढ़ हैं, सूप, मार्जनी और नीम पत्तों से अलंकृत हैं। इस अवसर पर शीतला माँ का पाठ करके निरोग रहने की प्रार्थना की जाती है। वंदेहम शीतलाम देवीम रासभस्थाम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम शूर्पालंकृत मस्तकाम। बोलते हुए माँ का ध्यान धरें और सच्चे मन से माँ की आराधना पूजा करें और कथा कहें। शीतलाष्टमी की कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला यानी चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत ही गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। काछी एक हिंदू जाति है जो कि प्रमुख रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड व उत्तर प्रदेश राज्यों में निवास करती है। काछी समुदाय वर्तमान में कुशवाहा नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से काछी परिवार नियम से भगवती की पूजा करता था। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था, ना कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु ना वह स्वयं खाता, ना शीतला वाले बच्चे को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जो राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उन्होंने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विविध प्रकार के स्वादिष्ट और गर्म भोजन बनते थे। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता और वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उनकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला माता के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे।
जिनमें खुजली होती व जलन होती। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उलट हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काशीपुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल भी ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं तो शीतला माता की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काशीपुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसको नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने वाले नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए लालच करता है। रोगी का किसी के पास आना जाना भी मना होता है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन अवश्य करो, तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इस प्रकार हमारे धर्म हमें वैज्ञानिकता के साथ चलने की प्रेरणा देते हैं। जैसे कि चेचक एक संक्रामक रोग है, तो चेचक के रोगी को कमरे में ही रखा जाता है। नीम के पत्तों से उसकी झाड़ की जाती है, पूरी तरह से साफ सफाई रखी जाती है। बच्चे के या रोगी के कपड़ों को एकदम अलग धोया जाता है। रोज़ उसके बिस्तर की चादर बदली जाती है। इस प्रकार से चेचक के जितने भी नियम बनाए गए हैं हमारे पुरातन में, वो वैज्ञानिकता लिए हुए हैं। और हमारे भी जितने व्रत और त्यौहार होते हैं, सभी में वैज्ञानिकता का संबंध है, सभी में एक संदेश छिपा होता है। इस प्रकार से हम अपने धर्म के साथ, विज्ञान के प्रमाणों के साथ अंधा अनुकरण ना करें। हम विज्ञान के प्रमाण के साथ हम अपने धर्म का प्रयोग करें, हमको निश्चित ही सफल जीवन जीने का मौका मिलेगा। अभी कोविड आकर के गया है और अब इन्फ्लुएंजा का भी संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इस प्रकार से गर्मी का मौसम संक्रामक रोगों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। हमें पूरी तरह से साफ सफाई रख करके, जैसे कि मास्क आदि पहन करके, हाथ वगैरह को धो करके अच्छे से रहना चाहिए। और बच्चों को, जिनको ज़्यादा ज़रूरी ना हो, गर्मी के मौसम में बिला वजह बाहर ना निकलें। हाँ, जिनको कार्य संबंधी बाहर जाना है वो अवश्य जाएं। आजकल आर्थिक युग होने के कारण और लोगों में और महिलाओं में, बच्चों में, सभी में स्वतंत्रता भी बढ़ गई है, तो लोग बहुत सारे ट्रिप बना लेते हैं गर्मियों में, पर्वतों के, हिल स्टेशन के। लेकिन एक साथ इतनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ होने पर हमारे पर्वत भी, हमारे हिल स्टेशन भी गर्म हो रहे हैं। वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है कि अक्सर करके भगदड़ वगैरह भी मच जाती है। तो इस प्रकार से हमें अपने को जागरूक रहकर और सतर्कता को देखते हुए ही कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए। पूरी मानवता को ही ऐसा करना चाहिए। अंधाधुंध हिल स्टेशनों पर भीड़ नहीं मचानी चाहिए। अपने घरों में भी रहकर आप आनंद उठा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। आप घर में रहें या बाहर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। शीतला माता की जय हो। सर्वरूपमयी देवी, सर्वदेवीमयं जगत, अतोहम विश्वरूपा ताम नमामि परमेश्वरी।